गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश टीचर अकेडमी में। तो दोस्तों आज क्लास 23 होने वाली है सीडीपी थ्योरी सीरीज़ की, जहां हम आपको कंप्लीट थ्योरी करा रहे हैं सीडीपी की, जो जो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम का कर देगी। फिर आपको कहीं से भी कोई सी भी सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर A to Z पढ़ाने वाले हैं और ये हमारा लक्ष्य है कि आपकी 250 से ज़्यादा टीचिंग सीडीपी क्लास हो जाएँ अच्छे से। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास के बारे में। इससे 1 से 2 नंबर हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। हर साल का ये इसका पैटर्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीटेट, टीएसबी और किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपी टेट, एसटेट, उन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले पता करते हैं संवेग होता क्या है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है। ठीक है, आपको क्या रखना है, आपको किस शब्द से हुई है ये ध्यान रखना है। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि किस भाषा के शब्द से हुई है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और इसका अर्थ भी ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना या उत्तेजित करना। इस प्रकार संवेग की उत्पत्ति, संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो यहीं आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 1, 2 और 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर हमारे। फिर पढ़ते हैं, मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजना अवस्थ करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है कि शिशु एवं उनके माता पिता जिन्हें पालन करते हैं हम के बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 में लिखा गया हुआ है और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आसक्ति क्या होती है ये पूछा गया है कई बार, ध्यान रखें। तो एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम काँपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। हमारे इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। संवेग के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संवेग टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो पहला है आपका सकारात्मक संवेग, दूसरा है नकारात्मक संवेग। पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन जो है ये सुखकर होते हैं और नेगेटिव इमोशन आपके कष्टदायी होते हैं और दुखदायी होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशन में क्या है, प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। ठीक है, और नकारात्मक संवेग में क्या है, भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, कष्ट आदि। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ कोई किसी का नाम दे देंगे, किसी संवेग का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि संवेग सकारात्मक है या नकारात्मक। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो ये हम बाद में पढ़ते हैं अगली क्लास में। हमारा मेन पॉइंट आज है विकास के बारे में। तो ठीक है, अब हम आ गए सहस्त्रावस्था में संवेगात्मक विकास बच्चे का कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों में संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे परिवार के बड़े सदस्य करते हैं वैसा ही शिशु करता है, अनुकरण करता है। इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा या उन सभी बातों के प्रति मजबूत महसूस करेगा जिनसे उनके परिवार वाले डरते हैं या फिर नहीं डरते हैं। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें भय का विकास होता ही नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखें। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने पशुओं से तथा अंधेरे से डरता है। तो शिशु निम्न प्रकार के संवेग प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के संवेग प्रदर्शित करता है, शिशु जन्म लेते ही शिशु क्रंदन करता है, रोना शुरू कर देता है। आपको सभी को पता है शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर
हँसाया जा सकता है। अब तो खिलौना नहीं, फिर स्मार्टफोन हो गया है, बच्चा रो रहा है, स्मार्टफोन पकड़ा दो, चुप हो गया, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। शिशु के संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सर्वोत्तम वह रोकर नाराजगी प्रदर्शित करता है। बड़े होने पर वह वही नाराजगी रूठ कर, बात न करके, क्रोधित होकर प्रकट करता है। तीसरे वर्षों में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है और कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो आपको बच्चे को कोई कठोर दंड नहीं देना है, चाहे वो आप, ठीक है, और किसी भी कठोर अनुशासन में नहीं बांधना है। तो अब बढ़ते हैं बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि इस 6 से 8 या 6 से 12 की ये बाल अवस्था होती है। हमने अवस्थाओं के आयु काल और अवस्थाओं के नाम में जो क्लास पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था अच्छे से। तो इसमें क्या है, बच्चा स्कूल जाने लगता है या प्री स्कूल में तो होता ही है, और स्कूल भी जाने लगता है। फिर क्या है, बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होने चाहिए स्कूल में। इस आयु में बालक के लिए माता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला अध्यापक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि शुरुआत में अपनी माता से उसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए स्कूल में महिला अध्यापक होगी तो वहाँ से भी उसका अटैचमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी के लिए महिलाओं को ही आगे रखा जाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है छोटी क्लास के बच्चों के लिए। बाल अवस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट व प्रभावी दिखाई देते हैं। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। ठीक है, विद्यालय व शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक भ्रांतियाँ नहीं बनती एवं संवेगों का उचित विकास होता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, दोष, द्वेष, ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। बालक में समलिंगी प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ भय व क्रोध के संवेग की स्थिति अनुसार प्रकट होती है। शुरू करते हैं किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह क्या है? संवेगात्मक विकास। फिर से तीव्रतम परिवर्तन आता है संवेगात्मक विकास में। तीव्र संवेगात्मक विकास इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसे किशोर एक परिस्थिति में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। चिंता व तनाव के कारण किशोर क्रोधित और चिड़चिड़ा रहता है। संवेग में परिपक्वता आने लगती है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहता है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषमलिंगी के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। जो बाल अवस्था में जो था हमारा समलिंगी के प्रति प्रेम था, यहाँ पर आपका विषमलिंगी के प्रति प्रेम शुरू हो जाता है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। नोट में देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों मैं आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है, तो मैं उसी अनुसार आपको क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेहरबान है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स, ज़्यादा से क्लास दी जाए, जिससे आप समय से रिवीजन कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो नोट में क्या लिखा है? विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग व व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक बच्चे का अपने भाई बहन के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन, मैच हारने पर किशोर का दुखी होना आदि समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को प्रकट करता है।
NCERT क्लास 11 पृष्ठ 666 का वो सॉरी 66 का आपका ये है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर आपको 250 से ज़्यादा CDP क्लास कराने वाले हैं, बिल्कुल आप फ्री में। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, प्रिंटेबल PDF होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में 1-2 घंटे बाद हमारी नई वीडियो आएगी, उसमें हम मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्ति बताई थी 14 मूल प्रवृत्ति, उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए।